नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और इसी से रिलेटेड आज प्रश्न भी देखेंगे और सीखेंगे भी प्रतिशत क्या है। तो वीडियो को हम देरी ना करते हुए और चलते हैं, हम लोग प्रतिशत सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत कहते हैं किसे, इसे परिभाषित करेंगे। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत होता है क्या। मेरा हेडिंग आप देख रहे हैं, प्रतिशत। इंग्लिश में इसे परसेंटेज कहा जाता है। प्रतिशत, प्रति जोड़ शत, प्रति जोड़ शत, यानी कि प्रति जोड़ शत से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अर्थात 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 में जितने ही हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लेकर आए हैं, इससे रिलेटेड आपको बताएंगे बहुत सारे प्रश्न जो इसी से रिलेटेड बनेंगे। कुछ मुख्य पॉइंट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे और आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिनका हर 100 हो, इसे x से व्यक्त करते हैं। x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे भी क्वेश्चन भी देखेंगे। दो मुख्य पॉइंट लेकर आए हैं। देखिए ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक आपको एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं। और बेसिक्स हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रतिशत निकालने के लिए नहीं आता है, तो उसे आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस तक लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप एकदम मस्त तरीके से प्रतिशत को सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते चलते हम इसको और भी बहुत बढ़िया से समझने के प्रयास करते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिनका हर 100 हो, इसे x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर x प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे क्या लिखे हैं? 17 है। 17% को हम क्या किए? 17/100 दिए। अभी हम यहाँ पे क्या बोले थे कि प्रतिशत जो है प्रति जोड़ शत, यानी कि प्रति जोड़ शत 100 में क्या है? उसका हर यहाँ पे कितना हो? 100 हो। तो 100 वाला देख लिए। उसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट लिखे हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100% से गुना करना होता है या गुना करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे और देखते हैं इस तरह से। देखिए ये मेरा भिन्न है, कितना है? ये फ्रैक्शन में है, कितना है? तो 4/25 यानी कि 4/25 है। और इसे हम क्या करके दिखाएं? यहाँ पे देखिए दिखाएं इस तरह से, 4/25 गुने 100% लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी हम सॉल्व करके अभी दिखाएंगे आप लोग को। चलिए एक और लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए हम 10% किसी भी वस्तु का मूल्य निकालते हैं तो वो कितना होता है? 10% का किसी भी हम मूल्य निकालते हैं तो वो कितना होता है? अगर 10% हो तो उसे हम क्या करेंगे? जो प्रतिशत है उसे हम ऊपर में लिखेंगे और नीचे क्या होगा? 100 से हम उसे इंगित करेंगे, उसका हर कितना रखेंगे? 100। यानी कि ऊपर नीचे कटता है तो कितना होगा? 1/10, 1/10, 1/10 होता है, 1/10 होता है। ठीक है, इस तरह से और भी एक दो उदाहरण हम देते हैं आपको। चलिए एक और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लिखें 15%, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? 15% को इसे हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, और भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक एक करके उदाहरण देके आप बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है और इसी से हम समझेंगे। ठीक है,
एक एक दो और उदाहरण देके अभी इसी से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ क्या है 15, 15%, तो 15% है, इसे हम क्या करेंगे 15/100 यानी कि कितना लिख दिए 15/100। ठीक है, इसको अगर हम और विस्तार से जानेंगे, इसको अगर भिन्न भिन्न में तो ये आ गया फ्रैक्शन, तो इसे हम ऊपर नीचे अगर काटते हैं तो कितना होगा 5 से ऊपर नीचे कट जाएगा मेरा, 5 से क्या होगा ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए ये कितना से 20 से कटेगा और ये कितना से कटेगा 3 से कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कितना हम लिखेंगे यानी कि 20 25 100 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना होगा 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इसे हम आराम से इस तरह से काट सकते हैं, कितना से आराम से इसे काट सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक दो को हम बता रहे हैं आपको, इससे रिलेटेड और एक दो को हम बता रहे हैं। चलिए हम इसको लेते हैं 30%, कितने लेते हैं 30%, कितने लेते हैं 30%, और इसको हम क्या करेंगे 30 इंटू कितना लिखेंगे 30, इसको क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 गुने 1/100 ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम ये न करते हुए डायरेक्ट क्या किए 30/100 लिख दिए। ठीक है, कितना लिख दिए 100 लिख दिए। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना होगा 3/10, 3/10। इस तरह से आप एक एक ठो अलग अलग उदाहरण देके आपको समझाएं। ठीक है, अब नीचे से इससे रिलेटेड और प्रश्न भी हम लोग करेंगे। अभी हम इसका मुख्य पॉइंट है कि ये पॉइंट से और भी किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, इसके आगे भी और वीडियो में आपको आगे जो है बताएंगे कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग आगे फिर करते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना करते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं कोई भी भिन्न ले लेते हैं और उसे क्या करेंगे 100 से हम गुना कर देंगे। एक तो हम यहाँ पे लिए हैं, चलिए दूसरा हम आपको दिखाते हैं लेके। यहाँ पे लेते हैं 5/10। देखिए यहाँ पे क्या है भिन्न है फ्रैक्शन है 5/10, 5/10। ठीक है 5/10, तो इसे हम क्या करेंगे अगर भिन्न है तो 5/10 गुने किससे, यहाँ क्या लिखे हैं 100%, 100%। ठीक है, गुना कर दिए 100% से। अब इसे क्या करेंगे काटेंगे, ऊपर नीचे 1 0 1 0 खत्म। ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना बचा 5 गुने 10 यानी कि कितना हो गया 50% हो गया। इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पहले क्या था कि प्रतिशत था और इसे भिन्न में निकाले। ठीक है, इसे भिन्न में निकाले, लेकिन यहाँ पे भिन्न है और भिन्न को हम क्या किए प्रतिशत में निकालें। ये दो तरीका आप सीख लिए। आगे इससे और रिलेटेड अभी प्रश्न भी हम लोग करेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे क्या था कि इसको हम भिन्न में बदले हैं और इसे प्रतिशत में बदले हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से और प्रश्न देखते हैं, इस तरह से और प्रश्न देखते हैं हम लोग, इस तरह से और भी बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 उदाहरण लेके हम लोग समझ लेते हैं। और यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे हम लिखे 15/25। ठीक है, ये भिन्न में है, किसमें है भिन्न में है। अभी यहाँ पे इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे निकालते हैं और यहाँ पे भिन्न को फिर प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। इसको हम क्या बोले थे कि 100 से गुना करना है, क्या किससे करना है गुना 100 से गुना करना है। ठीक है, अब 100 से इसको 100% से क्या किए गुना कर दिए। अब ऊपर नीचे देखो कट, ये कटेगा कितने से, ये काट देते हैं 25 एकम 25, अब 25 चौका 100, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60% हो जाएगा। ठीक है, 60% हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इस तरह से और ले लेते हैं हम लोग। चलो हम लोग आज प्रतिशत
भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। अगला प्रश्न है मेरा इस तरह से, यहाँ पे हम ले लिए 20/50, ठीक है, 20/50, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोले थे कि 100 से गुना कर देना है, 100% से गुना कर दोगे, ठीक है। किससे गुना करोगे, 100 से गुना कर देना है, ठीक है। ऊपर नीचे हम काटेंगे, ठीक है, ये भी कटेगा मेरा, तो यहाँ पे कितना होगा 2, और ये हम क्या किए, इसको गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 20 गुने 2 करेंगे तो मेरा कितना प्रतिशत आ जाएगा बच्चों, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। आप इसे समझ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और इसे बताएंगे कि सर हमको ये समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी बिल्कुल ये जीरो है, इससे हम क्या करेंगे, हीरो तक पहुंचा देंगे आप लोगों को। ये जीरो लेवल से अभी शुरुआत किए हैं। पहले तो हम लोग देखें कि प्रतिशत को हम भिन्न में बदल के दिखाएं। अब भिन्न को क्या, ये भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, किसमें, प्रतिशत में बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए और प्रश्न इससे रिलेटेड देखते हैं, और प्रश्न इससे रिलेटेड, और आपको एक एक 2 उदाहरण देते हैं तो कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। यहां पे हम क्या लिखते हैं, 40/45, ठीक है। कितना लिखें, 40/45, ठीक है। अब इसको क्या बोले थे कि 100 से गुना कर दोगे, 100% से गुना कर दोगे। अब ये ऊपर नीचे को हम काटेंगे तो देखेंगे इसे कैसे प्रतिशत में आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए 9 से कटेगा, 9 पचे 45, कितने से, 9 पचे 45, और ये कितना से कटेगा, 20 से कटेगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुना हम करेंगे और यहाँ पे देखो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, अगर नहीं कटता है तो उसे हम कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वैसे ही हमको रख देना होगा, ठीक है, उतने ही प्रतिशत को रख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी दिखा रहे हैं हमको, यहाँ क्या हो जाएगा, 40/9 गुने 20, ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 पर 2 0, 800/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 बटा। चलिए बच्चों बहुत सारे प्रश्न लेकर हम आए हैं और हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। इससे पहले हम लोग देख लिए थे, इसका कुछ नियम था जो हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल के दिखाए थे और भिन्न को प्रतिशत में भी बदल के दिखाए थे, ठीक है। तो अलग अलग प्रश्न लेकर हम फिर से आपको ये उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताने का चाह रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से सीख सके, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे देखिए 5%, और 5% को हम कैसे लिखेंगे, 5% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100, इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना होगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 25% है, कितने प्रतिशत है, 25% को क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 25/100, इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना होगा, 4 बटा, कितना हो जाएगा, 4/25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 65%, इसको हम क्या करेंगे, फिर से बदल देंगे भिन्न में, तो ये लिखेंगे ऊपर में 65 और नीचे मेरा कितना रहेगा, 100, ऊपर नीचे काटेंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 होता है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 नहीं, हाँ 20×5 = 100, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 12% को, 12% को कैसे लिखेंगे, तो ऊपर में पहले 12, नीचे हर में 100, ऊपर नीचे काट दोगे तो इसका जो बनता है वही प्रतिशत में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 3 बटा
25 हो जाएगा। ठीक है, 3 बटा कितनी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगला 8% है, इसे हम क्या करेंगे, 8/100 करेंगे। कितने, 8/100 करेंगे। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे 2 होगा, और इसको कितना से काटेंगे, यानी कि 8, यहाँ पे 8 है, इसको 2 से काटें, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, और इसको हम क्या कर सकते हैं, और छोटा करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 2/25, यहाँ पे 2/25 हो जाएगा। ठीक है, 2/25 हो जाएगा। अगला मेरा देखिए है 62%। कितने, 62% है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 62/100, यानी कि 31/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31/50। 165% है। कितने, 165%, और 165% बटे यहाँ लिखेंगे कितना, 100। ठीक है, कितना, 100। इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 बटा, ऊपर नीचे काटोगे देख लो, 5 से अगर काटते हैं, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा, 20×5 100, 20। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 20×5 100। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए 76 को लेते हैं, तो 76%, कितने, 76%, और 76/100 लिखेंगे। 76/100, 19 से 1 घट जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 25। ठीक है, कितना लिखेंगे, 25। 105%, इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में तो ऐसे लिखेंगे 105/100। कितने लिखेंगे, 105/100। तो इसको आप करके दिखाएं, और 3 प्रश्न आपको अभी होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं। एक 95% को आप करके दिखाएंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 120% को भी आप करके दिखाएंगे। ये 3 ठो आप लोगों को क्या है कि ये होमवर्क के रूप में आपको हम दिए हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और करके भी दिखाएंगे। ये 3 प्रश्न आप लोग को होमवर्क के रूप में दिए हैं, जो आप इसी नियम से बना के देखेंगे। इसके बाद और आया था कि हम लोग भिन्न को ये फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे। इस तरह से और प्रश्न आप लोग को लेके आएंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 3 प्रश्न को आप यहाँ से 3 प्रश्न को आए, ये 3 प्रश्न को यहीं पे हम यहाँ लिखे हैं, ये तीनों प्रश्न को आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क करके आओगे। ठीक है, ये होमवर्क करके आओगे। थैंक यू बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।